हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इनकम टैक्स लेक्चर्स चल रहे थे आपके। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था उस वीडियो में। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपका रहेगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कृषि आय क्या होती है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम या कृषि आय क्या होती है। तो कृषि आय क्या रहती है कि जो कृषि से होने वाली उपज से जो आय प्राप्त होती है उसे हम कृषि आय कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। लेकिन ये बहुत टाइप्स की होती है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसको बहुत तरह से यूज किया जाता है, तो कुछ इनकम उसकी जो होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और कुछ को नहीं माना जाता। जो बिजनेस इनकम होती है उसमें आपका अलग से टैक्स लगता है। तो क्या होती है, किस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले की कृषि आय। कृषि आय में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीन तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला हो जाता है कि कोई किराया अथवा लगान, यानी कि कोई रेंट या फिर उससे कोई लगान हो मिल रहा हो किसी भूमि से, किसी लैंड से जो भारत में स्थित है और उसको कृषि कार्य में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको हम कृषि भूमि मानेंगे या उससे प्राप्त जो इनकम हो रही होगी उसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। दूसरा होता है कि इस तरह की भूमि या इस तरह की लैंड जो है जो कृषि कार्य में या फिर उसकी उपज को विक्रय योग्य यानी कि उसको हम सेल कर सकें ऐसा बनाने के लिए उस कार्य में लगी है, उस प्रोसेस में लगी है, तो उसे भी जो उसकी उपज को बेचने से इनकम हो रही होगी वो भी क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। या फिर कोई फार्म हाउस होता है उसकी अगर कोई इनकम है तो वो भी क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। फार्म हाउस जैसे कि फार्म हाउस में ये रहता है कि बहुत काफी जमीन है किसी पास, तो उसने वहां पर बहुत सी चीजों को, सब्जियों को, फलों को, उन सबकी खेती कर रहा है, तो उसको अगर वो वहां पर सेल कर रहा है तो उससे भी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। तो यहाँ पर ये तीन तरह की चीजें होती है या तीन तरह से बांटा जाता है एग्रीकल्चर इनकम को, कृषि आय को। लेकिन इसमें भी ये रहता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको पूरा होने पर ही जो इनकम होगी उससे कृषि आय माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब क्या रहती हैं वो शर्तें या वो कंडीशंस। तो पहली हो जाएगी कि वो भूमि जो है, वो लैंड जो है वो भारत में होनी चाहिए, वो इंडिया में स्थित होनी चाहिए, तभी उसको हम कृषि आय मानेंगे जो उससे इनकम हो रही है, अदरवाइज नहीं मानेंगे। फिर हो जाता है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए ही होना चाहिए, यानी कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसका यूज जो हम कर रहे हैं वो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ही कर रहे हैं। जैसे कि उसमें भूमि को जोतना है, उसमें पानी देना है, उसमें बीज बोना है, यानी कि जो खेती से संबंधित, यानी कि किसी चीज की उपज जब हो रही होती, किसी चीज को उगाने से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं वो सब उसमें आ जाएंगी, वो सारी क्रियाएं आ जाएंगी, सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। तो उससे जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जो अपने आप कोई जमीन होती है उसको छोड़ दिए कुछ टाइम पर, तो वहां पर क्या रहता है, अपने आप छोटी मोटी घास जो होती है वो उगाती है किसी भी तरह की, तो उसको बेचने से जो इनकम हो रही होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाती। फिर आ जाता है कि जो भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में हित होना चाहिए, यानी कि उस जमीन का या तो स्वामी हो, खुद उसकी जमीन हो, उसका ओनर हो, या फिर किराएदार होगा या फिर बंधकदार होगा, जिस अपने भूमि के जो उस लैंड को, उस भूमि को अपने लिए, अपने अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, उपयोग कर रहा होगा। और उसके बाद उससे जो भी प्रिपेयर होती है क्रॉप या फिर फसल, उसको जब बेचा जाता है उसके बाद उस भूमि से जो इनकम होगी वो कृषि आय होती है। लेकिन अगर कुछ कई ऐसी जगह ली गई है, ऐसी भूमि ली गई जहाँ पर ऑलरेडी फसल लगी हुई थी, उसको अब आपने जो परचेस कर लिया, खरीद लिया, तो उसके पर जो तैयार फसल है उसको अगर आप बेच रहे हैं तो उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। और साथ ही कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली किसी तरह से इनकम हो रही तो वो भी कृषि आय नहीं मानी जाती। जैसे कि जो कृषि भूमि के या फिर कृषि फॉर्म का जो मैनेजर होता है उसको सैलरी मिल रही है, या फिर जो कृषि काम में कोई कंपनी लगी हुई है उसको जो डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी आपका कृषि आय नहीं माना जाता, एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। तो अब देख लेते हैं कि जो मेनली निकल के इससे जो आ रहा है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी मेनली आ जाएंगी सीधे सीधे कृषि आय में, एग्रीकल्चर इनकम में। तो कृषि आय के प्रकार, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहला हो जाता है किराया अथवा लगान, जो कृषि भूमि में से जो किराया मिल रहा है सीधे सीधे, यानी कि जो भूमि है, जो जमीन है, उसका अधिकार, उसका राइट किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है कुछ टाइम के लिए, उसके बदले में जो भी हमने रेंट लिया होगा, लगान होगा, वो कृषि आय मानी जाएगी।
दूसरा है कृषि कार्यों से आय, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कहीं पर हम रुपाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, पानी देना, बीज बोना, वो सब भी कृषि कार्य माना जाता है। फिर आ जाता है उपज को बेचने योग्य बनाने से आय, कि उसको कैसे हमने तैयार किया, तैयार करने के बाद उसको हम मार्केट में जाकर के बेच सकें, इस योग्य बनाने के लिए जो भी काम होते हैं वो सब भी एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। उपज बेचने से आय, जो किसान होता है जो या फिर जो लगान को प्राप्त कर रहा है, उसने अपनी उपज को नियमित रूप से किसी दुकानदार के पास ले जा करके जो वो सेल कर रहा है, यानी अपनी मेहनत से उस फसल को लगाया था, उसने उस पर ध्यान दिया, उसकी जैसे सिंचाई करना, जुताई करना, सारे कार्य किए, उसके बाद वो तैयार होने के बाद जब उसको जाकर बेचेगा तो उससे जो भी इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। फार्म हाउस से आए, यानी कि जो फार्म हाउस है जहाँ पर कृषि का कार्य हो रहा है, उसने या तो किराए पर दे रखी है तो वो भी इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो ये हो जाते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब देख लेते हैं ऐसी इनकम जिससे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, वो कौन सी इनकम हो जाती है, यानी कि भूमि से संबंधित गैर कृषि है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। तो ऐसी इनकम जिसे कि हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे वो कौन सी होती है, तो जो हाट बाजार होते हैं उनसे जो इनकम हो रही हो, या फिर जो पत्थर के खाने हैं उनसे जो इनकम हो रही हो, जो अधिकार शुक्रैलिटी आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो उससे इनकम हो रही है वो भी आपकी कृषि आय नहीं होती। कृषि उपज को संग्रहित करने के लिए जो अपने स्टोर रूम द्वारा स्टोरेज के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं, उससे जो इनकम है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। या फिर जो सिंचाई के लिए पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल की ओर किया जाता है या फिर कुएं की व्यवस्था करी जाती है, तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। जो अपने आप कहीं पर, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कहीं पर कुछ काफी टाइम तक वो जमीन खाली पड़ी रहती है तो वहां पर भी छोटी छोटी घास उगाती है, तो अगर उसको बेचा जा रहा है तो उससे भी इनकम जो होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जो मछली क्षेत्र से, यानी कि जो मत्स्य कार्य में अब जो फिशिंग का काम किया जाता है, उसमें अगर जो इनकम होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये सारी अभी जो आप देख रहे हैं ये सारी इनकम जो होती हैं वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। तो अभी कुछ ऐसी भी होती हैं जो पार्टली जो होती हैं वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और पार्टली बिजनेस इनकम होती हैं। एक बार वो देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी आय ऐसी होती है जो अंशतः कृषि आय होती है और अंशतः कृषि आय नहीं होती है, व्यवसायिक आय मानी जाती है, वो कौन सी होती है, या गैर कृषि आय भी होती है, वो कौन सी हो जाती है। जैसे कि चाय का उत्पादन, जब चाय का जो उत्पादन किया जाता है उसको निर्माण करने और बेचने से जो इनकम होती है उसका 60% जो होता है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और 40% नॉन एग्रीकल्चर होती है, यानी कि बिजनेस इनकम मानी जाती है। जो कॉफी होती है उसको प्रोडक्शन करना, उसका उसका उत्पादन करना और उसको संसाधित करके बेचना, उससे जो इनकम होती है उसका 75% जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम है और 25% क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है। कॉफी का उत्पादन, उसको संसाधित करने के बाद उसको भून कर एवं पीस कर बेचना है। यहाँ पर दो चीजें और ऐड हो गई हैं, तो उसको भून कर और उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में जब आप बेच रहे होते हैं तो उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम है और 40% बिजनेस इनकम है या फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। रबड़ उगाकर एवं उसके लेटेक्स या स्नेक्स बनाकर बेचना, तो 65% एग्रीकल्चर हो गया और 35% नॉन एग्रीकल्चर। अपने कृषि उत्पाद को अपने उत्पादन हेतु काम में लाना, यानी कि जो भी आपने एग्रीकल्चर जो लैंड थी उससे जो भी कुछ उत्पादित किया है, जो प्रोडक्शन किया है, उसको अपने ही किसी काम में आप ला रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, वहां पर रहेगा कि जो कृषि उत्पाद का जो उचित बाजार मूल्य होता है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए होते हैं उसको लेस कर दिया जाता है, जो आता है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। और गैर कृषि आय की गणना करने में क्या करते हैं कि कृषि उत्पाद का जो उचित बाजार मूल्य घटाकर जो शेष राशि है वही आपकी नॉन, सेम चीज ही दोनों में दे रखी है, वही आपकी क्या हो जाती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है या अंशतः कृषि आय होती है। और इसकी जो कैलकुलेशन किया जाता है, गणना किस तरह से की जाती है, तो जो उसका जो भी उपज होती है उसका जो मार्केट प्राइस होता है, बाजार मूल्य होता है, तो उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस किए हुए होते हैं उनको लेस कर दिया जाता है। उसके बाद जो निकल करके आता है वही हमारी, उसी के आधार पे हम एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। इसमें आपका चैप्टर में इतना ही था। बाकी कुछ इसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट इतने नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, कि किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति क्या होती है, रेजिडेंस एंड टैक्सेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी में भी क्वेश्चन ये काफी आते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल अपना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।